जब राजकुमारी पर भेड़ियों के झुंड ने अटैक किया, एक सफेद खरगोश की आत्मा जो बहुत दयालु और नरम दिल की थी, टाइम पर आकर उसकी जान बचा ली। लेकिन थैंकफुल होने के बजाय क्रूर राजकुमारी ने उस आत्मा पर झूठा इल्जाम लगाया और उसकी फर को ब्यूटी के लिए एक एलिक्सिर की तरह यूज किया। जब काले खरगोश की छोटी बहन ने जमीन पर बिखरे हुए बाल देखे, उसने तुरंत अपनी मैजिक से अपनी बहन का पता लगाया और तब उसे शॉक लगा जब उसने देखा कि उसकी बहन को चोट पहुंच रही है। काला खरगोश वैसे तो गुस्सैल था, लेकिन हमेशा अपनी बड़ी बहन की दया और पेशेंस से गाइड होता था। मगर उसी बहन की भलाई ने उसे दर्द और सजा दिलाई। बहन को तड़पते हुए देखकर काले खरगोश ने कसम खाई कि वो राजकुमारी से बदला लेगा। रॉयल पैलेस में घुसने के लिए उसने अपनी पूंछ देकर इंसानी रूप ले लिया ताकि जादूगरों की नजर से बच सके। उस टाइम राजकुमारी, जो सम्राट की इकलौती औलाद थी, हर किसी से बुरे तरीके से पेश आती थी। नौकर हो या दूसरी रानियां, कोई भी अगर उसे नापसंद आता तो उसे सजा देती थी। अपनी पावर को और पक्का करने के लिए वो सम्राट को फोर्स करना चाहती थी कि वो उसे अगली सम्राज्ञी घोषित करे। महिला खरगोश ने एक बदसूरत लड़की का रूप लेकर राजकुमारी के पास पहुंचने की कोशिश की। राजकुमारी को वो अजीब और अट्रैक्टिव न लगने वाली लगी तो उसने उसे सम्राट की सेवा में भेज दिया। मगर अब महिला खरगोश ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। अब वो राजकुमारी को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि जो चीज राजकुमारी को सबसे प्यारी थी वही उससे छीन लेना चाहती थी। एक इशारे में उसने अपनी पुरानी खूबसूरती वापस पाई और सम्राट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सम्राट उसके हुस्न से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने उसे हर दौलत देने का वादा किया। लेकिन महिला खरगोश को दौलत नहीं चाहिए थी, वो चाहती थी कि राजकुमारी सब कुछ हार जाए। सम्राट अपनी हर औलाद से बहुत प्यार करता था, लेकिन सालों से राजकुमारी ने बाकी रानियों को इतना दबा कर रखा था कि कोई और बच्चा पैदा ही नहीं हो पाया। यही वजह थी कि राजकुमारी और भी ज्यादा घमंडी बन चुकी थी। लेकिन खरगोश तो जल्दी जल्दी बच्चे देते हैं। महिला खरगोश का पहला टारगेट यही था, राजकुमारी से उसका इकलौती वारिस होने का स्टेटस छीनना। राजकुमारी, जो बेताब थी कि सम्राट उसे उत्तराधिकारी बना दे, अपनी माँ से कहने गई कि वो बात करे, लेकिन सम्राट ने महीनों से उनसे भी मिलना बंद कर दिया था। तब राजकुमारी ने डिसाइड किया कि वो खुद ही आएगी। महिला ने जानबूझकर महल के दरवाजे खोल दिए ताकि वो लोग उसे सम्राट के साथ क्लोज देखकर शॉक हो जाएं। राजकुमारी को अपनी पावर पर खतरा महसूस हुआ। राजमहल की फेवरेट रानी, जो सोच रही थी कि वो उस औरत को आसानी से हटा देगी, उसे एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स का एक बॉक्स गिफ्ट में दे दिया, ये जाने बिना कि वो प्रेग्नेंट है। महिला ने जानबूझकर वो प्रोडक्ट्स अपने फेस पर लगाया और चुपचाप वेट करने लगी। जब वो फेवरेट रानी से मिलने गई, रानी ने उसे इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने जबानी जवाब देते हुए कहा कि सम्राट अब उससे प्यार नहीं करता। रानी गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारती है, जिससे उसका मेकअप रानी के हाथ पर लग जाता है। बिना कुछ नोटिस किए रानी उसे और भी सजा देने की सोचती है, लेकिन तभी महिला अपना मास्क उतार देती है और डिक्लेयर करती है कि अब वो सब कुछ उनसे और राजकुमारी से छीन लेगी। उसने रानी की रैबिट फर से बनी स्कार्फ खींच ली और उसे क्रूर कहकर सबके सामने एक्सपोज कर दिया। रानी ने जवाब में कहा कि जानवरों के लिए इंसानों को गर्म रखना एक ऑनर है। महिला ने अपने दिल में मान लिया कि ऐसे क्रूर लोगों को सजा देना ही सही है। उसकी बहन उससे नाराज नहीं होगी। उसी टाइम नौकरों ने देखा कि रानी के हाथ पर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। वो दोबारा मारने वाली थी, लेकिन महिला जमीन पर गिर गई जैसे कि उसे मारा गया हो। तभी सम्राट वहां आ गया, महिला को उठाया और तुरंत ऑर्डर दिया कि रानी को उसके चेहरे पर मारो। राजकुमारी डर गई और सम्राट की माँ यानी वारियर की ग्रैंड एम्प्रेस को बुलाया, जो अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी। उसने कहा कि भले ही महिला ने कुछ गलत न किया हो, फिर भी उसे राजकुमारी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। इस सपोर्ट से हिम्मत पाकर राजकुमारी ने महिला को सम्राट के सामने थप्पड़ मारा और कहा, मैं उसकी इकलौती बेटी हूँ, जो चाहूंगी वो करूंगी। लेकिन जैसे ही वो दोबारा मारने लगी, महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जब रॉयल्टी को धोखा देती है। अगले ही पल वो रोते हुए नीचे गिर गई और चिल्लाई कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पूरा दरबार हैरान रह गया।